निर्गुण निराकार ब्रह्म में अहर्निश ओम रूप महानाद प्रकट हो ही रहा है और इस महानाद में से ही असंख्य नाद प्रकट हो रहे हैं। उपनिषद का मंत्र कहता है कि ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, अर्थात उसमें एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट हुई। कैसे जाना जाए कि उसमें एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट हुई? इसलिए कि उसमें ओम ध्वनि अनवरत हो रही है। फिर निश्चित ही उस ओम ध्वनि का कुछ अर्थ होना चाहिए और चिंतन करने पर इसका अर्थ प्रकट हुआ कि वह एक से अनेक हो रहा है। बच्चा किवाड़ खुलवाते समय नाद करता है, माँ 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 माँ, बस मात्र माँ बोलता है। उस अवस्था में माँ शब्द चिल्लाने से ही माँ समझ जाती है कि वह कह रहा है कि खोलो किवाड़। जल्दी जल्दी माँ माँ कह रहा है, इसका अर्थ है कि वह कह रहा है जल्दी खोलो, भूख लगी है और आधी रात हो गई है, भय भी लग रहा है, अब सोने का भी समय हो गया, देर न करो, अब देर से नहीं आऊँगा, इत्यादि इत्यादि। माँ केवल माँ शब्द उच्चारण करने से ही सब कुछ जान लेती है कि बच्चा क्या कहना चाहता है। उसी प्रकार ऋषि महर्षियों ने ओम 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 शब्द का अनवरत महानाद होते रहने से यह अर्थ देखा है कि ब्रह्म एक से अनेक होना चाह रहा है तथा एक से अनेक हो भी रहा है। ओम में अनुस्वार तो निश्चित ही बीज है और ए ऊ में ये तीन शक्तियां हैं। अकार को ब्राह्मी शक्ति अर्थात ब्रह्म कहा जाता है, उकार को वैष्णवी शक्ति अर्थात विष्णु कहा जाता है और मकार को माहेश्वरी शक्ति अर्थात शंकर कहा जाता है। इन्हीं तीनों शक्तियों को वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और स्मृतियों में राजस, तामस और सात्विक नाम से भी जाना जाता है। अनुस्वार तो मैं समष्टि में ही है अर्थात महाचैतन्य स्वरूप ही है। यही मैं अर्थात अनुस्वार संपूर्ण प्राणियों का बीज कारण है। यही अनुस्वार अकार का भी आधार है, मकार का भी आधार है और उकार का भी आधार है तथा संपूर्ण बीज मंत्रों का, अक्षरों का भी आधार है। संपूर्ण प्राणियों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया ये चार अवस्थाएं होती हैं। इन चारों में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से तो सभी परिचित हैं, किंतु तुरियावस्था संतों के लिए प्रकट रहती है। इस अवस्था से वे ही परिचित रहते हैं। जिस प्रकार कागज पर नाना प्रकार के चित्र पशु पक्षी एवं मनुष्यों के बने रहते हैं और वे चित्र ही दिखाई पड़ते हैं, जिससे उस समय कागज गौण हो जाता है, जबकि सारे चित्रों का होना उसी कागज से है। उसी प्रकार यह अनुस्वार ही चैतन्य में संपूर्ण शक्तियों का आधार है। इसी मैं को चैतन्य, पराशक्ति, जीवात्मा कहा गया है और अकार, उकार, मकार को अपरा प्रकृति नाम से जाना जाता है। ये ए ऊ मैं ही आकृति हैं, दृश्य हैं। इस प्रकार जब दृश्य का मैं, दृष्टा, चैतन्य और जीवात्मा से संयोग होता है तो निराकार में साकार, निशब्द में शब्द, अकर्म में कर्म रूप शब्द ब्रह्म प्रकट होता रहता है। इन दोनों का ही अर्थात दृष्टा और दृश्य का, परा और अपरा का वर्तुलाकार चक्र चल रहा है और इसी माया चक्र के द्वारा सृष्टि चक्र अबाध गति से गतिमान है। गीता जी के 7वें अध्याय में भगवान नारायण ने स्पष्ट संकेत भी किया है कि यह सारा जगत ही अपरा प्रकृति है जो परा प्रकृति से धारण किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण भूत प्राणी इन्हीं दोनों प्रकृतियों के संयोग से प्रकट हो रहे हैं और इन दोनों प्रकृतियों की उत्पत्ति, स्थिति
और प्रलय का मैं ही स्थान हूँ, यानी ये दोनों प्रकृतियाँ मेरे से ही प्रकट होती हैं, मेरे में ही रहती हैं और मेरे में ही विलीन हो जाती हैं। आत्मचिंतनम नामक ग्रंथ में भी परम पूज्य मस्त राम बाबा कहते हैं कि अहम अर्थात मैं ही परिपूर्ण चैतन्य है जो सब में ओत प्रोत है। इस प्रकार दृश्य और दृष्टा, परा एवं अपरा, क्षर तथा अक्षर ये दोनों ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। इन दोनों स्वरूपों में ब्रह्म जिज्ञासु के साथ दृष्टा तो ग्राह्य है किंतु दृश्य त्याज्य है। इसी आशा का संकेत गीता गुह्यम नामक ग्रंथ में भी किया गया है। कहा गया है नैव नाशो निवासो वा कस्य चिदिति निश्चितिम, अर्थात नाश नहीं है और निवास नहीं है। किसका नाश नहीं है? आत्मा का नाश नहीं है। और निवास किसका नहीं है? दृश्य का निवास नहीं है, अर्थात दृष्टि का नाश नहीं है एवं शरीर का निवास नहीं है। ऊ मैं को मूल प्रकृति कहते हैं। इसी मूल प्रकृति में से संपूर्ण प्रकृति प्रकाशित हुई है। इसमें आकार ए के द्वारा हम बीज मंत्र प्रकट हुआ है। हम आकाश तत्व का बीज मंत्र है। पुनः हम से कम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो काम का बीज मंत्र कहलाता है। पुनः कम से चम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो क्रोध का बीज मंत्र है। पुनः चम से टम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो लोभ का बीज मंत्र है। पुनः टम से तम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो मोह का बीज मंत्र है। पुनः पम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो भय का बीज मंत्र है। ये ही 5 विकार आकाश के माने जाते हैं। इन्हीं 5 को अविद्या, अस्मता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का प्रतिनिधि माना जाता है। ये ही 5 क्लेश कहे गए हैं योग शास्त्रों में। अब पुनः हम नामक बीज से ही जो आकाश का बीज मंत्र है, यम नामक बीज मंत्र प्रकट हुआ जो वायु का बीज मंत्र है। इसी यम से खम नामक बीज प्रकट हुआ जो उत्तिष्ठता, शरीर हवा से ही उठता है, का बीज मंत्र। पुनः छम से ठम नामक बीज मंत्र प्रकट हुआ जो धावन अर्थात शरीर वायु से ही दौड़ता है, का बीज मंत्र है। पुनः ठम से थम नामक बीज प्रकट हुआ है जो ग्रहण का बीज मंत्र है। पुनः थम से फम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो संकुचन अर्थात शरीर वायु के माध्यम से ही सिकुड़ जाता है, का बीज मंत्र है। पुनः यम नामक वायु बीज मंत्र से रम नामक बीज मंत्र प्रकट हुआ जो अग्नि का बीज मंत्र है। रम से गम नामक बीज मंत्र प्रकट हुआ जो क्षुधा का बीज मंत्र है। पुनः गम से जम नामक बीज मंत्र प्रकट हुआ जो तृष्णा का बीज मंत्र है। पुनः जम से डम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो मैथुन का बीज मंत्र है। पुनः डम से दम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो आलस्य का बीज मंत्र है। पुनः दम से बम प्रकट हुआ जो निद्रा का बीज मंत्र है। उसके उपरांत रम अर्थात अग्नि से वम नामक बीज मंत्र प्रकट हुआ जो जल का बीज मंत्र है। इस वम से घम नामक बीज प्रकट हुआ जो रक्त का बीज मंत्र है। पुनः घम से झम नामक बीज प्रकट हुआ जो वीर्य का बीज मंत्र है। पुनः झम से ढम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो मूत्र का बीज मंत्र है। पुनः धम नामक बीज मंत्र प्रकट हुआ जो कफ का बीज मंत्र है। पुनः भम नामक बीज मंत्र प्रकट हुआ जो मेद का बीज मंत्र है। निश्चित ही बिना जल के रक्त, वीर्य आदि का सृजन नहीं हो सकता। जिस प्रकार ऊपर कहे हुए अग्नि, रम के बिना निद्रा, क्षुधा, मैथुन आदि का आभास नहीं हो सकता। पुनः वम अर्थात जल से लम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो पृथ्वी का बीज मंत्र है। पुनः लम से डम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो त्वचा का बीज मंत्र है।
पुनः डम से नम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो मांस का बीज मंत्र है। पुनः नम से णम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो रोम का बीज मंत्र है। पुनः नम से नम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो अस्थि अर्थात हड्डी का बीज मंत्र है। अब पुनः नम से मम बीज मंत्र प्रकट हुआ जो नाड़ी का बीज मंत्र है। निश्चित ही बिना पृथ्वी के त्वचा मांस हड्डी आदि का सृजन नहीं हो सकता। जिस प्रकार बिना वायु के उठना बैठना दौड़ना आदि नहीं हो सकता, या यूँ कहें कि जिस प्रकार बिना आकाश के काम क्रोध लोभ मोह आदि का सृजन नहीं हो सकता, इसी प्रकार जो शेष अक्षर श श स है क्ष त्र ज्ञ ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह हैं, ये सूर्य चंद्र इत्यादि देवताओं के बीज मंत्र हैं। और ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम आदि भी अनेक शक्तियों के ही बीज मंत्र हैं। आपके ऐसा कहने से तो यही सिद्ध हो रहा है कि यह जो वृद्ध संसार दिखाई दे रहा है वह मात्र इन 49 शब्दों के अंतर्गत ही है। हाँ, ऐसा ही है। यह शब्द ही ब्रह्म है जो विस्तार सा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार कोई वट वृक्ष अपने छोटे बीज में ही दिखाई देता है, इसका तात्पर्य है कि छोटे से बीज में जिस प्रकार विशाल वृक्ष छिपा हुआ रहता है, उसी प्रकार इन मात्र 49 शब्दों में सारा का सारा ब्रह्मांड छिपा ही रहता है और सारे के सारे स्वर एवं व्यंजन मात्र ओम में ही छिपे रहते हैं, अर्थात विलीन रहते हैं। इस प्रकार ओम शब्द ही ब्रह्म है। जिस प्रकार सूर्य धीरे धीरे आकाश मंडल में प्रकट होते हैं तथा धीरे धीरे ही किरणें फैलती हैं, तथा संध्या में जैसे धीरे धीरे ही किरणें सूर्य में ही सिमट जाती हैं, ठीक उसी प्रकार ओम नामक अक्षर ब्रह्म से सारी की सारी स्वर व्यंजन रूपी किरणें अपने आप रूप आकार प्रकार क्रिया कलाप से प्रकट होती हैं। और पुनः प्रलय काल में ये सारी कलाएं नाम रूप वाली क्रिया कर्म आदि किरणें ओम में ही सिमट जाती हैं, अर्थात सारा का सारा दृश्य और दृष्टा नामक संसार उस अपने उद्गम ओम में ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार जिसने ओम को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जिसने ओम को नहीं जाना वह सब कुछ जानकर अर्थात संपूर्ण विद्याओं कलाओं को जानकर भी कुछ नहीं जाना। तो आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जो पुनः अपने को अपने मूल को जानना चाहता है, जिसे मुक्ति चाहिए संसार से, संसार के मूल को भी संसार के स्वरूप को भी जानना चाहता है, माया को माया के स्वरूप को भी जानना चाहता है, वह निश्चित ही ओम का ही स्मरण करे। वह ओम का ही जप करे वाणी से मन से बुद्धि से, तो ओम को जान लेगा, ओम को पहचान लेगा। सुगमता तो यह है कि जब ब्रह्म में ओम का महानाद गूंजने लगता है तो सृष्टियाँ प्रकट होने लगती हैं, और जब जीव में भक्त में साधक में ओम गूंजने लगता है, अर्थात उनकी वाणी में मन में अहर्निश सांसों में, तो संपूर्ण सृष्टियाँ अपने कारण रूप ओम में ही विलीन हो जाती हैं। साधक के सारे विकार, उसका सारा ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्म अकर्म ओम में ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात ओम में हो जाते हैं। महाराज अब पुनः शब्द ब्रह्म से प्रकट हुई सृष्टि का क्रम और भी स्पष्ट रूपक के द्वारा प्रकाशित कर रहा है, जिसे बीज मंत्रों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। सर्वप्रथम निर्गुण निराकार ब्रह्म से ओम प्रकट हुआ। इस ओम से पुनः आकाश प्रकट हुआ।
इसी आकाश को पुराणों में चतुर्मुख ब्रह्मा कहा जाता है। एक मुख तो आकाश है ही, दूसरा मुख वायु है, तीसरा मुख अग्नि है और चौथा मुख वेद है। फिर ओम से उकार मात्रा की ध्वनि से जल प्रकट हो गया, जिसे पुराणों में श्री हरि अर्थात विष्णु कहा जाता है। पुनः ओम से मकार ध्वनि के माध्यम से प्रकट पृथ्वी हुई, जिसे पुराणों में शिव की संज्ञा दी जाती है, अर्थात यही शिव है। क्या प्रमाण है कि जिन्हें सांख्य मत में 5 तत्व कहा गया, उसी को आप ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दे रहे हैं? और क्या प्रमाण है कि जिन 5 तत्वों को यज्ञ में पंच देवताओं के रूप में स्वीकार किया गया, इन्हीं को आप ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं? हाँ, प्रश्न तो उचित ही है। निश्चित ही महाराज इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा देना नहीं चाहता है। न इन्हें पंच तत्व कहता है, न इन्हें पंच देवता कहता है, बल्कि केवल ब्रह्म के स्वरूप को ही प्रकट करना चाहता है। महाराज तो यह सिद्ध करेगा कि जिसे आप संसार कहते हैं, जिसे आप तत्व कहते हैं, जिसे आप पंच देवता कहते हैं, जिसे आप 3 देवता कहते हैं, वह तो साक्षात निर्गुण निराकार निर्विशेष सम एवं शांत ब्रह्म ही है। किंतु अब महाराज इसको पृथक पृथक नाम रूपों में विभाग करके देता है। इसलिए सर्वप्रथम रूपक को हटाकर उसके रूप की प्रस्तावना करेगा और तब उस रूप में जो सगुण और निर्गुण का भ्रम होगा, उसका भी निराकरण करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार कहने से तो लग रहा है कि आप शास्त्र पुराणों के मत का खंडन करके अपने मत का मंडन अर्थात प्रतिष्ठा कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। आप पहले महाराज की बात को ध्यान से सुने और पूरी सुन लें। फिर भी कदाचित कोई शंका हो जाए तो निश्चित ही इस पर तर्क कर लेना। अब चतुर्मुख आकाश अर्थात ब्रह्मा, जल अर्थात विष्णु और पृथ्वी अर्थात शिव के द्वारा प्रकट हुई सृष्टियों का वर्णन किया जा रहा है। सर्वप्रथम आकाश से काम प्रकट हुआ। यह काम ही आकाश का विकार कहा जाता है तथा इसी काम को आकाश का व्यवहार में मानस पुत्र कहा जाता है। यही देवताओं का स्वामी माना जाता है। किन देवताओं का? हाँ, क्रोध लोभ मोह भय आदि देवताओं का। इस काम के भी अनेक रूप हो गए, जिन्हें आप गंधर्व किन्नर नाग यक्ष राक्षस और भूत प्रेत नाम से जानते हैं। ये गंधर्व किन्नर आदि सूक्ष्म जगत के प्राणी कहे जाते हैं, जो मनुष्य से विशेष शक्ति संपन्न हैं, विशेष तेजोमय हैं। निश्चित ही ऊपर से ये तेजोमय हैं और भीतर से रजोमय संकल्प से संपन्न है। ये ही काम क्रोध लोभ मोह भय राग द्वेष छल कपट आदि देवता सृष्टि में संपूर्ण यज्ञों के कुछ अंश के भागीदार भी हैं। व्यवहार जगत में बिना इनके सहयोग के कोई भी पुरुष परम तत्व की तरफ नहीं बढ़ सकता। यह तो आज आपने बिल्कुल विपरीत ही कह दिया। जिस काम क्रोध राग द्वेष से मानव मात्र अत्यंत पीड़ित है, उसी को अपने यज्ञ का भागीदार बना दिया। ऐसा क्यों?